दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट सुनना चाहोगे? अगर आपने 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बना भी लिया एसआईपी के थ्रू, लेकिन सही विड्रॉल स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, तो आपका पैसा सिर्फ 10 से 12 साल में ही खत्म हो सकता है। यस, पूरा कॉर्पस जीरो। सवाल ये है, रिटायरमेंट के बाद एसआईपी से कितना पैसा निकालें ताकि जिंदगी भर चले, टेंशन फ्री चले और इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिंपल, स्मार्ट और टेस्टेड स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक स्टेबल इनकम देगी बिना फंड खत्म किए। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ शर्मा जी की। उन्होंने 30 साल तक एक एमएनसी में काम किया, हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की और रिटायरमेंट के टाइम तक उनके पास 1.2 करोड़ तक का फंड रेडी था। खुशी की बात है, राइट? लेकिन फिर गलती हो गई। उन्होंने सोचा मैं हर साल 10 लाख रुपए निकाल लूंगा। सिंपल। पहले 3-4 साल तो सब सही चला, फिर इन्फ्लेशन आया, मार्केट गिरा, मेडिकल इमरजेंसीज हुई और 12 साल बाद शर्मा जी का रिटायरमेंट फंड जीरो और उनकी इनकम भी जीरो। इसलिए एसआईपी से पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पैसे को स्मार्टली विड्रॉल करना और भी ज्यादा जरूरी। तो चलिए समझते हैं रिटायरमेंट के बाद एसआईपी की सही विड्रॉल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर करते हैं, एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। एसआईपी का यूज रिटायरमेंट के बाद भी रिवर्स मोड में हो सकता है। इसे हम कहते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी में हर महीना आप पैसा विड्रॉ करते हो, एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने अपने म्यूचुअल फंड से एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हो। एग्जांपल के लिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एक डेट म्यूचुअल फंड में और हर महीने आप 40,000 रुपए निकालते हो, तो उसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? हर महीने एक फिक्स्ड इनकम। दूसरा है टैक्स एफिशिएंसी, हर महीने पूरे 40,000 रुपए कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ गेन्स पे लगता है। तीसरा है फंड वैल्यू ज्यादा टाइम तक चलती है अगर सही रेट से विड्रॉल करो तो। अब सवाल आता है कितना निकालें? आंसर है सेफ विड्रॉल रेट। देखो, ग्लोबली टेस्टेड थंब रूल है 4% रूल। मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस का 4% पर ईयर आप निकालते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप 4 लाख रुपए पर ईयर या फिर 33,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो बिना फंड को जल्दी खत्म किए। ये रेट इतना बैलेंस करता है कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, कॉर्पस जिंदा रहे और इन्फ्लेशन से भी बचाव मिले। चलिए दो लोगों की कहानी सुनते हैं, मेहता जी और वर्मा जी की। दोनों के पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। मेहता जी हर साल 10 लाख रुपए निकालते हैं, वर्मा जी 4% रूल को फॉलो करते हैं, हर साल 4 लाख रुपए निकालते हैं। अब 10 साल बाद मेहता जी के पास कुछ नहीं बचा, बट वर्मा जी के फंड्स ने मार्केट रिटर्न्स के साथ 1 करोड़ से बढ़कर 1.2 करोड़ कमा लिया और इनकम भी चालू है। ये पावर होती है डिसिप्लिन विड्रॉल की। अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल है दोस्तों, एसेट एलोकेशन। रिटायरमेंट के बाद ना पूरा पैसा एक ही टाइप के फंड में मत रखो, उसको डाइवर्सिफाई करो। 30% इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 7% डेट म्यूचुअल फंड में, 10% लिक्विड या फिर बैंक एफडीज में फॉर इमरजेंसीज। अब इससे होता क्या है? देखो, इक्विटी से ना ग्रोथ मिलती है, डेट से स्टेबिलिटी आती है और लिक्विड फंड से इमरजेंसीज को कवर मिलता है। अब एसडब्ल्यूपी ना यूजुअली डेट फंड से किया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और टैक्स एफिशिएंट भी। अब एक और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है बकेट स्ट्रेटेजी। इसमें आप अपने रिटायरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। बकेट 1 है 0 से 3 साल का, लिक्विड प्लस अल्ट्रा शॉर्ट डेट फॉर इमीडिएट नीड्स। दूसरी बकेट है 3 से 7 साल के लिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लस शॉर्ट टर्म डेट फॉर मॉडरेट रिटर्न्स। तीसरी बकेट है 7 से ज्यादा साल के लिए, इक्विटी प्लस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब हर 2 साल में रीबैलेंस करो, इससे आपको इन्फ्लेशन से भी बचाव मिलेगा और पीस ऑफ माइंड भी। तो दोस्तों, एसआईपी से रिटायरमेंट फंड बनाना एक अचीवमेंट है, लेकिन उस फंड को स्मार्टली यूज करना एक स्किल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, तो आज ही एसडब्ल्यूपी और सेफ विड्रॉल स्ट्रेटेजी को समझो और अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका रिटायरमेंट गोल कितना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं टॉप म्यूचुअल फंड फॉर एसडब्ल्यूपी के ऊपर, तो कमेंट करो एसडब्ल्यूपी फंड्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही रिलेटेबल और पावरफुल फाइनेंस कंटेंट के लिए। स्मार्ट बनो, सेफ इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो।